इस रात जब हम सब विश्राम करें, तब कोई भी बुरा विचार, बुरी आत्मा या बुरा सपना हमारे निकट ना आए। आपकी स्वर्गीय सेनाएं हमारे घर की चारों दिशाओं में प्रहरी बनकर खड़ी रहें। जो भी शत्रु हमारे विरुद्ध योजनाएं बना रहा हो, उसके हर प्रयास को आप निष्फल कर दें। प्रभु, आज के दिन की सारी थकान मैं आपके चरणों में रख देता हूं। मेरा तन, मन और आत्मा आप में विश्राम पाए। आपकी उपस्थिति में मुझे सच्ची शांति मिलती है, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में शांति से सो जाता है, वैसे ही मैं आपके प्रेम में सोना चाहता हूं। हे प्रभु, जिन लोगों के लिए यह रात कठिन है, जो अस्पतालों में दर्द झेल रहे हैं, जिनके घर में कलह है, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं या जो डर और चिंता में डूबे हैं, कृपया उन पर दया करें। आपकी रोशनी उनके जीवन में चमके, आपके स्पर्श से उन्हें शांति मिले। प्रभु, आज मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जिन्होंने मुझे किसी रूप में दुख दिया है। मैं उन्हें क्षमा करता हूं क्योंकि आपने मुझे भी क्षमा किया है। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आपकी भलाई का अनुभव हो। यदि मेरे कारण किसी का दिल टूटा है तो प्रभु कृपया उसे चंगा करें। मुझे सिखाएं कि मैं प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन जीऊं। जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मेरे मन में केवल आपके वचन गूंजे। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वचन मेरी आत्मा को स्थिर रखे। आप मेरा बल है, आप मेरा उद्धार है और आप ही मेरी शरण है। प्रभु, मैं अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने भविष्य, सब कुछ आपके हवाले करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से कहीं अधिक उत्तम हैं। यदि आज कुछ बात मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, तो भी मैं आप पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि आप सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। हे परमेश्वर, जब रात का अंधकार मेरे चारों ओर छा जाता है, तब भी आपका प्रकाश मेरे भीतर जलता है। आपका प्रेम मेरे भय को मिटा देता है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में आर्थिक बोझ और कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। मैं इस बोझ से थक गया हूं। मेरी आत्मा परेशान है, मेरा मन टूटा हुआ है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं, जो रेगिस्तान में भी जलधारा बहाते हैं और जो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आज मैं आपसे दया की याचना करता हूं। प्रभु, मैं आपके सामने अपनी सारी चिंताएं, डर और असहायता रख देता हूं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मेरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आपका रास्ता खुलता है। मैं जानता हूं कि आपने अपने वचन में कहा है, ओपन कोट, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, क्लोज कोट। हे प्रभु, यह वचन मेरा सहारा है। मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे, मेरे कर चुका देंगे और मुझे फिर से स्वतंत्र बनाएंगे। प्रभु, आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने अपनी समझ से निर्णय लिए, बिना आपसे पूछे धन का उपयोग किया। शायद मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, शायद मैंने लापरवाही की या कभी लोभ में आ गया। उन सब गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे सिखाएं कि धन का उपयोग बुद्धिमानी और धार्मिकता के साथ कैसे किया जाए। हे प्रभु, आप ही मेरे प्रदाता हैं। आप वही परमेश्वर है जिन्होंने जंगल में अपने लोगों को मन्ना दिया, पत्थर से पानी निकाला और विधवा के घर में तेल बढ़ाया। जैसे आपने उनके लिए चमत्कार किए, वैसे ही आज मेरे जीवन में भी चमत्कार कीजिए। मेरे ऊपर जितने कर्ज हैं, चाहे वे बैंक के हों, रिश्तेदारों के हों या व्यापारिक हों, उन सबको अपने अद्भुत हाथों से मिटा दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप न्यायी हैं, पर साथ ही दयालु भी हैं। मैं आपके न्याय को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपकी कृपा की आशा भी रखता हूं। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अपने जीवन की सारी वित्तीय स्थिति आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे प्रभु, मैं आपके वचनों में स्थिर रहना चाहता हूं। जब भयभीत होता हूं तो मुझे याद दिलाए कि आपका वचन कहता है, ओपन कोट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, क्लोज कोट। यदि आप मेरे चरवाहे हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये विश्वास रखता हूं कि आप मेरी आर्थिक स्थिति को भी संभालेंगे। प्रभु, जिन लोगों ने मुझे उधार दिया है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना न करता हूं। उन्हें भी आशीष दीजिए, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर जो भी कर्ज है,
वह सम्मानपूर्वक ईमानदारी से चुका सकूं, ताकि आपके नाम की महिमा हो, न कि लज्जा। प्रभु, मुझे यह समझने की बुद्धि दीजिए कि मैं अपनी आमदनी और खर्च का प्रबंधन आपकी इच्छा के अनुसार कर सकूं। मुझे आलस्य, व्यर्थ खर्च और लोभ से बचाइए। मुझे ऐसा बनाए कि मैं धन का उपयोग आपके राज्य के कार्यों में, जरूरतमंदों की सहायता में और अपने परिवार की भलाई में कर सकूं। हे प्रभु, मैं अब और भयभीत नहीं होना चाहता, क्योंकि आपका वचन कहता है, ओपन कोट, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर रखूंगा और तेरी सहायता करूंगा। क्लोज कोट। जब आप मेरे साथ हैं तो कोई कर्ज, कोई परेशानी, कोई विपत्ति मुझे दबा नहीं सकती। प्रभु, मुझे यह भी सिखाएं कि मैं अपने हृदय में उदार रहूं, क्योंकि लिखा है, देना लेना से धन्य है उसको। जब मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं तो मैं ये कभी न भूलूं कि यह आपकी कृपा से हुआ। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो दूसरों की मदद कर सके, जो जरूरतमंदों को उठाकर आगे बढ़ा सके। हे प्रभु, जब भी मेरा मन टूटता है और निराशा मेरे विचारों पर हावी होती है, तो मुझे याद दिलाए कि आप ही मेरे सहायक हैं। आपने कभी अपने किसी बच्चे को शर्मिंदा नहीं किया। मैं आपका बच्चा हूं और मुझे विश्वास है कि आप मेरा भला करेंगे। प्रभु, मेरे हाथों को आशीष दीजिए। जो भी काम मैं करूं वह सफल हो। मेरे श्रम का फल बढ़ाएं। मुझे ऐसे अवसर दें जो मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएं। हर दिशा से कृपा और बरकत मेरे जीवन में बहने लगे। मेरे घर में कभी कमी न हो, बल्कि भंडार घर भरा रहे, ताकि मैं दूसरों को भी दे सकूं। मैं अपने हर निर्णय से पहले आपके मार्गदर्शन की तलाश करूं। यही मेरी प्रार्थना है। जब भी मैं कुछ करने जाऊं तो आपकी आत्मा मुझे सही दिशा दिखाए, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं अपनी समझ पर भरोसा करता हूं तब मैं गिर जाता हूं, लेकिन जब मैं आप पर भरोसा रखता हूं तब आप मुझे ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि कर्ज केवल आर्थिक नहीं होता, कभी कभी यह भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक भी होता है। बहुत बार मैं अपराध बोध और भय में जकड़ा रहता हूं। कृपया मुझे भीतर से मुक्त कर दीजिए। जब मेरी आत्मा स्वतंत्र होगी तब ही मैं सच्ची संपन्नता का अनुभव कर सकूंगा। हे प्रभु, मेरे जीवन में उन्मुक्ति का चमत्कार कीजिए। जैसे आपने पुराने समय में अपने दासों को कर्ज और बंधन से मुक्त किया, वैसे ही मुझे भी आजादी दीजिए। मैं इस विश्वास के साथ ये वचन बोलता हूं, ओपन कोट, मसीह यीशु में जो है उन पर कोई दोष नहीं, क्लोज कोट। इसलिए मैं स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। मैं आपकी दया में विश्राम करता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन में उस समय की प्रतीक्षा करता हूं जब मैं गवाही दूंगा कि आपने मेरे सारे कर्ज मिटा दिए। तब मैं कहूंगा, देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। मेरी कहानी आपकी महिमा का प्रमाण बने। हे प्रभु, मैं अपने हर लेनदार के लिए भी प्रार्थना करता हूं, उन्हें भी शांति मिले। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप हो। मैं ईमानदारी से सबको लौटाने की कोशिश करूंगा और आपकी सहायता से यह संभव होगा। प्रभु, मुझे अपनी योजना में स्थिर रखिए। मेरे मन को स्थिर कीजिए ताकि मैं भय या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न लूं। आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे। मैं धन को प्रभु न बनाऊं, बल्कि उसे सेवा का साधन बनाऊं। आपने कहा है, ओपन कोट, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्लोज कोट। इसलिए मैं अब पहले आपके राज्य को खोजता हूं। मैं धन की नहीं, बल्कि आपके साथ चलने की इच्छा रखता हूं। जब मैं आपकी इच्छा में रहूंगा तब सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु कि आप पहले ही मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा कर्ज मिटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी दिखें, मैं ये कहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा प्रदाता है। हे प्रभु, आपसे एक और निवेदन है, मुझे विनम्रता दीजिए। जब आप मुझे कर्ज से मुक्त करेंगे और समृद्ध बनाएंगे, तब मैं कभी घमंड न करूं। मैं ये हमेशा याद रखूं कि यह मेरी योग्यता नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। प्रभु, मैं अपने घर को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उसमें शांति, एकता और विश्वास बना रहे। जब हम सब परिवार के रूप में प्रार्थना करें तो आपकी आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। हमें ऐसा घर बना दीजिए जहां आपकी आराधना हर दिन हो, जहां आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करूं तो मेरे भीतर यह विश्वास जगे कि आने वाले दिनों में मेरी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी।
मैं अब कमी में नहीं बल्कि बरकत में चलूंगा। प्रभु, जब हम निराशा में थे, जब हमारे चारों ओर अंधकार छा गया था, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे रोने की आवाज को सुना और अपने दयालु हाथ से हमें उठाया। हम स्वीकार करते हैं कि आपकी उपस्थिति ने ही हमें संभाला है। जब सारी उम्मीदें खत्म लग रही थीं, तब आपने हमारे लिए नया रास्ता खोला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें केवल बचाया ही नहीं बल्कि हमें नई शक्ति भी दी। जब हम टूटे हुए थे, तब आपने हमारे दिल को जोड़ा। जब हम हारे हुए थे, तब आपने हमें जीत का हौसला दिया। तब आपने हमें अपने मार्ग पर वापस बुलाया। आपका प्रेम असीम है, आपकी कृपा अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु, आज हम याद करते हैं कि कितनी बार हमने आपकी ओर पुकारा, बीमारी में, कर्ज में, चिंता में, अकेलेपन में, और हर बार आपने हमारी आवाज सुनी। कभी किसी इंसान ने नहीं सुना, लेकिन आपने सुना। जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब आप थे। जब हमें समझने वाला कोई नहीं था, तब आपने हमारी आत्मा की भाषा समझी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि आप हमारे पिता हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे की रोने की आवाज को तुरंत पहचानती है, वैसे ही आप भी अपने बच्चों की पुकार पहचान लेते हैं। आप हमारे हर आंसू की कीमत जानते हैं। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, ओपन कोट, मैं तेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखता हूं, क्लोज कोट। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी दया ही हमें संभालती है। जब हमने गलतियां की, तब भी आपने हमें दंड नहीं दिया बल्कि सुधारा। आपने हमें दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका दिया और हर बार अपने प्रेम से ढक लिया। धन्यवाद प्रभु कि आप न्यायी होने के साथ साथ दयालु भी हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी आपने हमें इंतजार करवाया ताकि हम धैर्य और विश्वास में बढ़े। आपने हमें सिखाया कि विलंब का अर्थ ना नहीं होता बल्कि मेरे समय पर होता है, और जब आपका समय आता है तो हर बंद दरवाजा खुल जाता है। हे प्रभु, आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारे जीवन में अनेक बार चमत्कार किए। आपने बीमारों को चंगा किया, बेरोजगार को काम दिया, टूटे रिश्तों को जोड़ा और निराश आत्माओं को आशा दी। जब संसार ने कहा यह असंभव है, तब आपने कहा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु, जब हम अंधकार की घाटी से गुजरे, तब आपने हमें अपने प्रकाश से मार्ग दिखाया। जब तूफान आया, तब आपने हमें शरण दी। जब दुश्मनों ने हमें गिराने की कोशिश की, तब आपने हमें ऊंचा उठाया। जब हमने पुकारा है मुझे बचा, तब आपने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि हम आपके हैं। आपने हमें चुना है, हमें नाम लेकर बुलाया है। आप कहते हैं, ओपन कोट, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे न डुबाएंगी। और सचमुच प्रभु, आपने यही किया। आपने हर जल में, हर तूफान में, हर अग्नि में हमारा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें न केवल सुन लिया बल्कि हमें बदल भी दिया। आपने हमारे दिल में नया विश्वास बोया। आपने हमें यह समझाया कि सच्चा आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। आपने हमें सिखाया कि जब हम अपने जीवन की लगाम आपको सौंपते हैं, तब शांति मिलती है। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम आपकी योजना को हमेशा नहीं समझ पाते। कई बार हमें लगा कि आप चुप हैं, लेकिन अब हमें एहसास हुआ कि आपकी चुप्पी में भी कार्य हो रहा था। जब हम रो रहे थे, तब आप हमारे लिए रास्ता बना रहे थे। जब हम गिर रहे थे, तब आप हमें संभाल रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, चाहे वह हमारे बच्चों के लिए थी, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे घर के लिए या हमारे जीवन के लिए। हर छोटी बड़ी प्रार्थना आपके पास पहुंची और आपने उसे अपने समय में पूरा किया। आपने हमें वह नहीं दिया जो हम चाहते थे, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। आपने हमारी इच्छाओं को नहीं बल्कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आपने हमारी पुकार का उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार दिया, न कि हमारी अधीरता के अनुसार। हे प्रभु, आज हम यह भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया। धन्यवाद केवल तब नहीं कहना जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब परिस्थितियां कठिन हो, क्योंकि कठिनाइयों के बीच आपने हमारा चरित्र बनाया, हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें यह सिखाया कि आपका प्रेम किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार का उत्तर हमें औरों के माध्यम से दिया।
आपने हमारे लिए ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने हमें उठाया, हमें मार्ग दिखाया और हमारी मदद की। आपने उन लोगों को भी हमारे जीवन में रखा जिन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम करना क्या होता है। प्रभु, हम ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हम बचाया जब अपने ही निर्णयों में उलझे हुए थे। आपने हमें गलत रास्तों से लौटाया और सच्चे मार्ग पर चलाया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अतीत को मिटाया और हमें नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें सिखाया कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आपने हमारे भीतर वह विश्वास जगाया जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। प्रभु, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर जगह आपकी भलाई दिखाई देती है। जिन बातों में हमें दर्द दिखा, अब उनमें आपकी योजना दिखती है। जिन दरवाजों के बंद होने पर हम रोए, अब समझते हैं कि आप हमें बेहतर दरवाजे तक ले जा रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि आपने हमें कभी त्यागा नहीं, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप हमारे हर कदम पर हमारे साथ थे। जब हम थक गए तो आपने हमें उठाया, जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें हिम्मत दी। प्रभु, हम अब केवल मांगने वाले नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाले बनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कृतज्ञता ही विश्वास का प्रमाण है। जब हम धन्यवाद कहते हैं तब हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने पहले ही कार्य कर दिया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें आशीष दी, न केवल भौतिक रूप में बल्कि आत्मिक रूप में भी। आपने हमें शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। आपने हमें आनंद दिया जो किसी परिस्थिति से नहीं छीना जा सकता। आपने हमें आशा दी जो हर अंधकार को मिटा देती है। प्रभु, हम अपने भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे आपने अतीत में हमारी पुकार सुनी वैसे ही आप आगे भी सुनेंगे। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप हमें और महान कार्यों में उपयोग करेंगे। हमारे घरों में आपकी कृपा बनी रहे, हमारे बच्चों पर आपकी दया बनी रहे, हमारे जीवन पर आपकी आशीष बरसती रहे। जब हम सोए तो आपकी शांति हमारे हृदयों में हो, और जब हम उठें तो हमारे होंठों पर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराया। हमें यह समझाया कि चमत्कार केवल बड़े कामों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी होते हैं। हम गवाही देते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदल दिया। आपने हमें निराशा से विश्वास की ओर, रोने से खुशी की ओर और भय से प्रेम की ओर ले आए। हे प्रभु यीशु, हम आज आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आपके नाम में ही उद्धार है, शांति है, चंगाई है और मुक्ति है। जब हम धन्यवाद प्रभु कहते हैं तो हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। हम अब आपके ही जीना चाहते हैं। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारे जीवन सब आपके नाम की महिमा के लिए हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में नया सवेरा दिया। आपने हमें न केवल सुना बल्कि हमें रूपांतरित किया। हम सदा आपकी आराधना करेंगे, आपके नाम की गवाही देंगे और हर परिस्थिति में कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।